और उल्लास के साथ सूचित किया जा रहा है रांची नगर निगम चुनाव 2026। जी हाँ, रांची नगर निगम चुनाव 2026। पूरा झारखंड चुनावी रंग में डूब गया है। नगर निकाय का चुनाव है और इस चुनाव में पूरा झारखंड डूब गया है और इस चुनाव को ज्यादा रंग दे रही है चुनावी। क्या आपने कभी सोचा है कि यह चुनावी गाने कब और कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, किस जगह इस गाने को तैयार किया जाता है, इसके लिरिक्स कौन लिखते हैं? तो इस तमाम चीज़ों को हम आज पहुंचे हैं एक ऐसे स्टूडियो में जहां इस वक्त जो है चुनावी गानों को तैयार किया जा रहा है। बबलू नायक जी का यह स्टूडियो है। देखिए कि जो इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला वो भी है, गाने के ट्रैक है और सामने जो स्टूडियो है, इस स्टूडियो के अंदर देखिएगा सिंगर जो है वो सिंगर गाने को गा रहे हैं और अपनी जो इस चुनावी रंग में है वो इस रंग में इस गाने को सराबोर कर रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं या नेता है वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने गानों को अपनी अपनी ढंग से तैयार करने के लिए इन्हें बोला जा रहा है और ये उस गानों को, उस ट्रैक को अपने अपने रंग, अपने अपने ढंग और उसकी लिरिक्स को बदलते हुए नए अंदाज में उसे देने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त जो है वो चुनावी माहौल में जो इनका बिजनेस है वो भी फल फूल रहा है और शायद अभी जिस तरह ये बिजी है उसके अनुसार शायद अभी इन्हें फुर्सत नहीं मिल पा रहा है। इस गाने को किस तरह तैयार करेंगे, कैसे ये तैयार करते हैं, इसका लिरिक्स कौन लिखता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम इन्हीं से ही जानेंगे कि यहाँ कैसे ये तैयार करते हैं। आपका क्या नाम हो गया? उमेश महली। उमेश महली। हाँ। आप इस स्टूडियो में क्या करते हैं? जैसे चुनाव का प्रचार होता है तो जो ऑडियो होता है, जो अनाउंसर जो प्रचार किया जाता है उन्हें बनाया जाता है। अच्छा, गाना तो गाया जाता है लेकिन गाने के आगे पीछे जो उनके जिंदाबाद और जो बोल होते जी, हैं जी, जी। कि आप किस मकसद से चुनावी प्रत्याशी जो है खड़ा है वो मकसद आप उसमें बताते हैं, मतलब वो उसको अपनी आवाज देने की कोशिश करते हैं। जी, जी। ये आपका है। हाँ, और जैसे जिनको बनाना है प्रचार तो सबसे पहले चुनाव चिन्ह, क्रम संख्या, फलना ये, और उसको अच्छे ढंग से उसको यहाँ स्टेडियम बनाया जाता है ताकि लोग उसको सुन के आकर्षित हो। अगर वो नागपुरी भाषा में सुनना पसंद करते हैं या हिंदी में तो वो लोग समझते हैं। और बाद बाकी अभी तो फिलहाल काम अभी जारी है। अच्छा, ज्यादातर किस भाषा में यहाँ रहता है? आपके जो आवाज देते हैं वो नागपुरी में या हिंदी में? एक्चुअली क्या है ना कि झारखंड है तो भाई झारखंड में तो नागपुरी भाषा जरूरी है, तो ऐसा करते हैं हम लोग हिंदी भी और नागपुरी भी दोनों भाषा में हम लोग बनाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, झारखंड है तो नागपुरी के बिना झारखंड कहीं ना कहीं अधूरा माना जाता है और अगर राजधानी में अगर हम हैं तो राजधानी में कई लोग जो है वो मिक्सअप रह रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नागपुरी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये अपनी आवाज देने की कोशिश करते हैं, आवाज देते हैं ताकि वो लोग भी समझे, सुने कि आखिर जो प्रत्याशी है वो क्या कहना चाह रहा है। ऐसे ही कितने अब तक दे चुके हैं आप पंचायतें? अभी फिलहाल इस बार 25-26। 25-26 है। हाँ। तो ये सिर्फ रांची का ही रहता है या रांची से अगर बाहर का भी कोई आते हैं? रांची से बाहर भी। रांची का बाहर के भी लोग आते हैं। सिमडेगा हो गया, तो ऐसे बहुत सारे बहुत दूर दूर से आते हैं और जिनको पता नहीं वो ढूंढते ढूंढते बबलू स्टूडियो जहाँ हटिया वरिया स्टूडियो बहुत ढूंढ के आए हैं। हाँ, इस साल की सबसे सबसे बेहतरीन और बहुत बढ़िया गाना दिए है बबलू स्टूडियो। तो लोग जो चीज जहाँ अच्छा मिलता है लोग वहाँ दौड़ चले आते हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद देखिए कि ये
जो अच्छा मिलता है पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि हम जिस चीज़ को सुने, समझे और उससे जाने, तो इसे ढूंढते हुए कहीं ना कहीं लोग इनके पास पहुंचते हैं। और अभी जिस तरह का हालत है, जितना बिजी ये दिख रहे हैं कि स्टूडियो में प्रत्याशियों का होड़ मचा हुआ है और प्रत्याशी हर कोई जल्द से जल्द अपना गाना सुनना चाहता है। और वो जो रोड में है, जो उनकी प्रचार गाड़ी है, उस प्रचार गाड़ी में इस गाने को लगाना चाहता है। तो इसलिए इनके पास दबाव भी बना हुआ है कि जल्द से जल्द गाने को, हमारे गाने को दीजिए, हम अपने गाने को जल्द से जल्द लगेंगे। अभी फिलहाल देखिए कि गाने का जो ट्रैक है वो चल रहा है और इसमें जो सिंगर है वो अपनी आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको गाने के रिकॉर्डिंग दिखाया कि किस तरह रिकॉर्ड हो रहे थे, और हम इन सिंगर जो है इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भैया, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे कि क्या नाम हो गया। मेरा नाम हुआ किशन राज और आज हम लोग यहाँ पर चुनाव प्रचार का सॉन्ग तैयार कर रहे हैं। तो एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है हम लोग का झारखंड का, तो उसी के ट्रैप पे हम लोग ये सॉन्ग को तैयार कर रहे हैं ये चुनाव प्रचार का। ये जो देखिए लिखा हुआ भी यहाँ उनका है, तो ये लिखता कौन है? ट्रैकिंग का जो है लिरिक्स है वो लिखता कौन है? आप ही लोग लिखते हैं? हाँ, ये चुनाव वाला तो खुद से ही लिरिक्स बनाते हैं। अच्छा, खुद से लिरिक्स बना के खुद से तैयार करते हैं हम लोग। कंपोज जो गाना किया रहता है सिर्फ उस पे ट्रैक पे बैठाना रहता है। तो हर कोई स्टूडियो बुक किया, जैसे हमारा रांची में बहुत जगह स्टूडियो है, तो वहाँ घर पर घर में आपने कहा कि आप यूट्यूब है, एक हमने सुना है कि जैसे सिंगर एक स्टूडियो कोई ऐप है, उस ऐप में ट्रैकिंग वगैरह सब आता है, और जो सिंगर जो गाना गाता है उससे म्यूट रहता है, वहां आप अपनी आवाज दे सकते हैं। तो इस तरह का भी आजकल कुछ ट्रेंड चल रहा है क्या गाना? चल रहा है, चुनाव में? लेकिन नहीं, चुनाव में नहीं हो रहा है उसका। चुनाव में नहीं चुनाव में नहीं हो रहा है। सक्सेस नहीं है जैसे उसका। एआई का माध्यम से जो कर रहा है स्टूडियो वाला, तो वो आपको वो फील नहीं आएगा जो खुद से कंपोज किया हो रहता है, वो फील नहीं आएगा। इसके अलावा भी आप गाना गाते हैं या इस चुनावी प्रचार के अलावा? नहीं, हम लोग का नागपुरी सॉन्ग हाँ, नागपुरी हम लोग सॉन्ग गाते इसके हैं। अलावा भी मतलब हाँ। नागपुरी एल्बम भी निकालते हैं, बनता है। नागपुरी एल्बम आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। नागपुरी एल्बम और इस जो गाना है इसमें कितना अंतर लगता है? कुछ अंतर रहता है? रहता है, जैसे कि पुराना गाना रहता है, उसमें उस ट्रैक में हम लोग चुनाव प्रचार का गाना बनाते हैं, और नागपुरी होता है जो उसका न्यू कंपोज किया जाता है म्यूजिक। उसमें पूरा म्यूजिक अपने से बनाना रहता है। म्यूजिक अपने से बनाना रहता है, वो अपना मर्जी से वो ऑटोमेटिक वो करके देता है, तो फिर मज़ा नहीं आता है सॉन्ग। एफएल स्टूडियो हुआ तो वो कंप्यूटराइज रहता है आपका, हर चीज़ आपको कंप्यूटराइज बजेगा, तो पता चलता है। जी, बहुत शुक्रिया गाना आपसे बात करने के लिए। चलिए, इस चुनावी माहौल में हमने आपको गाना बनाने से पूरा तरीका आपको और पूरे जगह से रूबरू कराया, जो सिंगर गा रहे थे और जो इन गानों के बाद जो पीछे आवाज़ देते हैं, प्रत्याशियों की क्या मकसद, क्या बोल रहता है, उस बोल को अपनी आवाज़ देते हैं, उनसे भी परिचय कराया, उनसे भी रूबरू कराया कि आखिर वो कैसे करते हैं। अब बबलू जी से हम जानेंगे कि इस गाने का जो ट्रैक है, म्यूज़िक है, वो कैसे तैयार होता है? वो हम लोग जैसे प्रत्याशी बोलते हैं, वो लोग खुद अपना डिमांड करते हैं कि हमको इस गाने में सॉन्ग चाहिए। तो हम लोग फिर वही सॉन्ग को बनाते हैं, उसमें म्यूजिक डालते हैं, उसका ट्रैक तैयार करते हैं, तब जाके सिंगर आते हैं, फिर वहाँ से गाते हैं। सबसे ज़्यादा अभी कौन-सा गाना चल रहा है? मतलब नागपुरी गाना चल रहा है, हिंदी गाना चल रहा है? सबसे ज़्यादा अभी देखिए नागपुरी ही चल रहा है, और नागपुरी आदमी बेहद पसंद करता है, और ये हम लोग का भाषा भी है, और पूरा जगह से है। अभी बहुत ज़्यादातर अभी नागपुरी सॉन्ग में ही ये प्रत्याशी वाला सॉन्ग बन रहा है। अच्छा। रोड में कुछ और भी मतलब अलग भी हिंदी भी आप लोग कर लेते हैं? हिंदी भी कर लेते हैं, पर उतना हिंदी का डिमांड नहीं आता है। हम लोग के पास ज़्यादातर नागपुरी 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 का ही आता है। तो अच्छा, इस समय अगर चुनावी प्रचार आप लोग का सिर्फ गाना बन रहा है, इसके अलावा भी आप गाने का ट्रैक करते हैं, ओरिजिनल किसी म्यूजिक म्यूजिक का बनाते हैं? हाँ, ये तो चुनाव प्रचार का है, लेकिन जब
हम लोग जब अपना नया गाना बनाते हैं तो न्यू कंपोजिशन होता है, यहाँ पर सारे म्यूजिशियन यहाँ पर आते हैं, अच्छा, इसी जगह पूरे म्यूजिशियन रहते यही हैं। जगह हमने आते एक हैं हम लोग। इंस्ट्रूमेंट तो आपका देख रहा है ये म्यूजिक का, ये क्या बोलते हैं इसको? इसको सिंथेसाइजर बोला जाता है, जिसे हम लोग कीबोर्ड भी बोलते हैं। अच्छा, कीबोर्ड है। हाँ, एक्चुअली जो प्ले किया जाता है। और पूरा इंस्ट्रूमेंट भी रहता होगा जो गाने में यूज है यहाँ? पूरा यूज है, ऑक्टोपैड है, ढोलक है, बेस गिटार है, लीड गिटार है, सभी म्यूजिशियन यहाँ पर आते हैं जब ट्रैक बनता है, जब न्यू सॉन्ग हम लोग क्रिएशन करते हैं। अभी प्रत्याशियों की तरफ से ज्यादा डिमांड पर जो नागपुरी गाना है, लेकिन क्या वो गाना खुद से लिख के देते हैं ट्रैक, या वो भी आप खुद अपने तैयार करते हैं? नए सॉन्ग बता देते हैं तो हम लोग वो लोग उस सॉन्ग सिर्फ बता देता बता है? देते हैं, तो उस हिसाब से फिर हम लोग तैयार करते हैं। अच्छा, जो भी कितना सिंगर्स कितना है, दिन समय लग जाता है समय एक गाना को? एक गाना मतलब देखिए, हम लोग तैयार तो चुनाव प्रचार वाला है तो हम लोग 1 घंटा में तैयार कर देते हैं। अच्छा, ऐसा है। अब तक कितना गाना बनाए होंगे? अभी तक हम लोग बना दिए हैं, 60-70 गाना बन चुका है यहाँ से। 60-70? अभी भी एक गाना देख रहे थे हाँ, बना अभी रहे चल थे रहा, अभी आपका। काम चल ही रहा है। मतलब इस समय भीड़ भाड़ काफी रहता है, काफी रहा, काफी व्यस्तम रहा पूरा है। काम हमने भी व्यस्त। बहुत देर तक आप देखे हैं कि आप व्यस्त हैं, हम्म। उसके बाद आपसे बात किए। अच्छा, अब इसके बाद का जिस तरह व्यवसाय देखा जा रहा है कि जो लोकल कलाकार होते हैं उन कलाकारों को पूछ नहीं होती है, मतलब वो धीरे धीरे नीचे खसकते जा रहे हैं। देखिए, नागपुरी को जो पहचान मिलना चाहिए अभी तक हम लोग को नहीं मिल पाया है, और सरकार की तरफ से भी हम लोग को अभी तक मतलब कोई लाभ नहीं मिल पाया है। ये तो और सिर्फ चुनावी माहौल हो ये गया, तो इससे चुनावी मतलब कम माहौल, से कम हम लोग थोड़ा अपना बहुत काम, चल रहा है। ये तो लोकल लोग आ रहे हैं, काम दे हाँ, रहे हैं, हम लोग काम कर लेकिन रहे हैं, इसके जी रहे हैं, बाद खा रहे हैं। लेकिन अगर इसके बाद देखा जाए, जो सरकार की तरफ से जो मान लीजिए कि इसमें जीवन अपना व्यतीत कर दिया है लोग, जो अब नहीं काम पूरा कर जीवन पा रहे लगा हैं, दिया, उनके लिए पेंशन उनशन की व्यवस्था होनी चाहिए। लगातार आप लोग की तरफ से भी हाँ, मांग रही है इसका मांग पेंशन रही है का। और अभी भी लड़ाई जारी है, और हम लोग अपना मांग रख ही रहे हैं अभी तक। अब देखिए क्या होता है आगे। देखिए, ये थे बबलू जी। हमने खैर गाना तो दिखाया आपको कि किस तरह जो चुनावी प्रचार के जो गाने हैं वो तैयार किए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की एक सच्चाई और भी है कि ये कलाकारों को अब तो अभी इनका बल्ले बल्ले है, लेकिन ये सिर्फ चंद दिनों का है। ये चुनाव खत्म हो जाएगा और फिर बदहाली के कगार पर है, और फिर से ये डिमांड है सरकार से, लगातार ये अपनी बात रख रहे हैं कि इन कलाकारों को, जो झारखंडी कलाकार हैं, इन कलाकारों को भी मौका दिया जाए और इन्हें भी कुछ न कुछ सरकार तरफ से ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इनका भरण पोषण भी हो सके और इनकी जो कलाकारी है वो झारखंड से निकलकर बाहर तक पहचान बन सके। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।